ओम शांति। हमेशा कोई भी कार्य दिल से करना ये अलग बात होती है, और जवाबदारी से करना है इसलिए करना, किसी के कहने पर करना, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार करना, ये अलग बात हो जाती है। और दिल से करना अलग बात हो जाती है। अब हमको ये देखना है कि जो जो कार्य हम दिल से करते हैं उसमें जरूर सफलता मिलती है। प्राप्ति के आधार पर कार्य करना वो भी अलग बात हो जाती है। देखिए, मनुष्य कई तरह से कार्य करता है। ये कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी, है ना। प्राप्ति के आधार पर कार्य करता है, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कार्य करता है, अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है ना। किसी ने कह दिया तो करता है। ये जितनी भी बातें हैं वो वास्तव में जीवन को सुखमय नहीं बनाती हैं। उसमें जीवन जीने का आनंद नहीं आता। ऐसा नहीं महसूस होता कि हाँ अब हम उड़ती कला में जा रहे हैं, या हल्का लाइट फील नहीं होता। और जीवन में यदि हम हर कार्य को, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, यदि हम दिल से करते हैं, अपना समझ के करते हैं, चाहे कोई भी कार्य करें, निस्वार्थ भाव से करते हैं, निर्विकार भाव से करते हैं। देखिए, कार्य करने की विधि अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं। बहुत बारीक समझने की बात है। जो भी कार्य हम दिल से करते हैं उसमें 100% सफलता मिलती है। अब चाहे कोई भक्ति करे तो भी उसे यदि दिल से कर रहा है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन डिमांड से कर रहा है, कोई अपेक्षा है, उस आधार पर भक्ति कर रहा है, तो वो भक्ति वास्तव में भक्ति की गिनती में नहीं आएगी। नियम प्रमाण भक्ति कर रहा है कि मुझे इतने शुरू करना है अखंड रामायण, तो मुझे जो है पहली पंक्ति से लेकर जल्दी जल्दी आखिरी तक पूरा करना है, तो वो भक्ति वास्तव में भक्ति नहीं है। दिल से आप आधी चौपाई भी पढ़ लेंगे रामायण की, गीता की, कोई भी पॉइंट, तो वो ठहरेगी। हाँ, बहुत लोग अपना दिमाग लगाते हैं, इसलिए आजकल दुनिया में लोग कहते हैं मेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि दिमाग बहुत लगाते हैं। वास्तव में दिल से काम करना, दिल से किसी को प्यार करना अलग बात हो गई। आजकल तो दिल से प्यार है ही नहीं। आजकल तो देह से प्यार है, दौलत से प्यार है, योग्यता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है, पद से प्यार है। प्यार ही पूरा विकृत हो गया है। प्यारे बाबा जो परमात्मा है वो पूरी दुनिया को दिल से प्यार करते हैं। परमात्मा ये नहीं सोचते कि मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को सुख देने की। भाई, किसी को सुख देने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आज का व्यक्ति परिवार भी बोझ लेकर चलाता है। क्या करें, 4 बच्चे हैं, फैक्ट्री लगी है, इतने सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए सोचना पड़ता है, टेंशन हो जाता है। ऐसा करके लोग कार्य करते हैं तो वो थोड़े समय में ही बूढ़े हो जाते हैं, थोड़े समय में ही तनाव मुक्त न रहकर तनाव डिप्रेशन में आ जाते हैं। तनाव मुक्त न रहकर, है ना भाई। बहुत बारीक समझने की बात है। बाबा की मुरली सुनने से, जब आप बाबा की मुरली कई बार सुनते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि कई जन्म आपकी आदत पड़ चुकी है जिंदगी को बोझ की तरह जीने की। इसलिए क्या हो गया है, दिल कहीं भी नहीं लगता।
कहते हैं अरे यार मेरा मन ही नहीं लगता कहीं, इसलिए दिल कहीं नहीं लगता, न कार्य में दिल लगता, न बच्चों को पढ़ाई में दिल लगता। तो कई माँ बाप ये शिकायत करते हैं मेरा बच्चा तो दिल लगा के पढ़ता ही नहीं है, कैसा करें। माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि क्या बच्चे को दिल लगा कर संभाल कर रहे हैं कि बोझ समझ कर संभाल कर रहे हैं। आजकल के माँ बाप तो बोझ समझ कर ही कर रहे हैं, क्या करें। इतने बच्चे हैं, रिश्तेदारी भी निभाते हैं तो कैसा, बोझ समझकर। रिश्तेदार हैं भाई, शादी में तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। पड़ेगा शब्द जहाँ आया मतलब मजबूरी हो गई। बर्थडे में जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो भी हमारे यहाँ आए थे। बताओ भला, अब कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो चलो यार देखने जाना ही पड़ेगा, ऐसा करते हैं। दिल वाली बात अलग हो जाती है। तो अभी दिल की लेन देन बिल्कुल बारीक लकीर जैसी बची हुई है, जैसे चंद्रमा पूर्ण रहता है कभी और एक लकीर जैसी बची रहती है। आज बाबा अमृत बेले हमें कह रहे थे कि बच्चे, ये कलयुग पूरा अंधेरा है और यहाँ लोग सब अंधे हैं, क्योंकि अंधेरा है। देखो, मनुष्य में वो भी क्षमता नहीं है जो अंधेरे में कुछ देख सके। जानवरों की आंखें तो अंधेरे में भी सब देख लेती हैं, लेकिन मनुष्य जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, उसको ये सुविधा प्राप्त नहीं है। सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के अंधेरे में है। आप बहुत गौर से सुनेंगे तो समझेंगे कि गाय हम बोल रहे हैं। हम किसी भी गाय को ए गाय करके बुलाएंगे तो आएगी क्या? वो, उसको तो मालूम ही नहीं है कि वो गाय है। कुत्ते को बोलेंगे ए कुत्ता इधर आ, तो आएगा क्या? वो, उसको तो मालूम ही नहीं है कि वो कुत्ता है। लेकिन मनुष्य अपने को देह समझता रहता है। मूल प्रॉब्लम यही है। हाँ, इसलिए अज्ञान के अंधेरे में रहता है मनुष्य। इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी और चिंतित मनुष्य ही दिखता है। पंछी तो कितने बढ़िया उड़ रहे होते हैं। इस संसार में कोई भी प्राणी इतना दुखी और इतना चिंतित और इतने हवस का शिकार नहीं रहता, संसार की जितनी भी प्राणी हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो लड़ता है, झगड़ता है, क्रिटिसाइज करता है। जमाने भर की कमी कमजोरियां मनुष्य के अंदर ही है। तो परमात्मा आके सुधार किसका करेंगे? मनुष्य का ही करेंगे ना। तो मनुष्य का सुधार करने के लिए परमात्मा को मनुष्य तन का ही आधार लेना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। बाकी तो कहीं सुधार की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो सब जीव उस भान में ही नहीं है। मछली उस भान में नहीं है कि वो मछली है। गाय इस भान में नहीं है कि वो गाय है। बहुत बारीक समझने की बात है। लेकिन मनुष्य हमेशा इस भान में है कि वो शरीर है। बहुत बड़े झूठ के लफड़े में पड़ चुका है मनुष्य। परमात्मा आके सबसे पहले झूठ को समाप्त करते हैं। जैसे ही पहला झूठ समाप्त हो जाता है तो सारे झूठ समाप्त हो जाते हैं। झूठ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? स्वयं को आत्मा ना समझ के देह समझना। परमात्मा भी मनुष्य देह में प्रवेश करते हैं। आत्मा, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, अपने को आत्मा न समझने के कारण उन्हें ये होश ही नहीं रहता है कि वो 9 महीने कहाँ थे काल कोठरी में। तो फिर उसके बाद कई बरस तक तो उनको होश ही नहीं रहता है कि वो किसके घर में जन्म लिए हैं, तो कौन उनके माँ बाप है। कई बरस तक तो उनको होश ही नहीं रहता है। और आप देखो, गाय का बच्चा पैदा होते ही गाय उसे बिल्कुल ऐसी मोहब्बत से, उसको जिम्मेदारी नहीं है गाय को, उसको खड़ा कर लेती है। कुछ एक घंटों में ही बच्चा दौड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं बेहोश नहीं हैं, वो आत्माएं होश में है। मनुष्य आत्मा ही बेहोश है, उसे होश ही नहीं है।
कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो अपने को देह समझता है। अब मूल कारण को ना हटा के जमाने भर के मनुष्य कर्मकांड करता रहता है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, हम आपको बताते हैं। बहुत सुंदर कहानी है, उसके बाद हम आप आज की मुरली शुरू करेंगे। आप इस कहानी को बहुत गौर से सुनिए। एक गांव में एक बहुत बड़ा कुआं था जिससे सब लोग पानी पी रहे थे। तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा था सबका। लेकिन अब उस गांव में क्या हुआ कि कुत्ता जो है दौड़ते दौड़ते और उसमें गिर गया और मर गया। अब मर गया, लोगों को मालूम नहीं पड़ा। कुत्ता एक तो मर गया, मालूम नहीं पड़ा। लोग पानी पीते रहे, कुत्ता मर के अब वो पड़ा रहा उसी में, लोग पानी पीते रहे। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि दूसरा कुत्ता भी उसमें मर गया, अभी भी लोगों को मालूम नहीं पड़ा। इस प्रकार क्या हुआ कि 2 कुत्ते मरे, तो तीसरा कुत्ता भी सोचा ये 2 कुत्ते कहाँ चले गए। वो झांकने लगा तो वो भी गिर गया। ऐसे करके उस कुएं में 5-6 कुत्ते खत्म हो गए। अब 5-6 कुत्ते जब खत्म हो गए तो बदबू आने लगी उससे। तो अब लोगों ने, तब जब बदबू आने लगी तब होश आया लोगों को, है कि अरे ये पानी से बदबू कैसे आ रही है, जबकि बीमारी तो पहले कुत्ते से ही शुरू हो गई थी। लेकिन लोगों को होश ही नहीं था। होगा भाई, चलो इसको ठीक ठाक कर लेंगे, छान लेंगे, ये कर लेंगे, करके उबाल के पी लेंगे। ऐसा करके वो पानी पीते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी झांक के नहीं देखा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो अब क्या हुआ कि अब बदबू आने लगी तो लोग पानी पीना उसका बंद करने लगे कि क्या किया जाए। अब वो एक ऋषि मुनि के पास गए, बोले महाराज कुएं में जो है 5-5 कुत्ते जो है मरे पड़े हैं और उससे बहुत बदबू आ रही है, तो हम क्या करें। तो ऋषि मुनि ने कहा ऐसा करो, उसमें खूब सारा सेंट डाल दो तो बदबू खत्म हो जाएगी। तो लोगों ने बहुत सारा सेंट उसमें जो डाल दिया, तो थोड़े समय तो बदबू जो है ख़त्म हो गई और खुशबू सी आने लगी हल्की हल्की। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद फिर बदबू आने लगी। तो फिर गए महाराज के पास, बोले महाराज उसमें फिर बदबू आ रही, आपने सेंट डालने कहा था तो थोड़े दिन तो थोड़ी खुशबू आती रही, लेकिन फिर आ गई। तो बोले आप एक काम करो, वहाँ पर बढ़िया यज्ञ हवन करो उस कुएं के पास में, तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो लोगों ने यज्ञ हवन किया, लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। अब फिर जो है महाराज के पास गए, बोले यज्ञ हवन हमने खूब किया लेकिन कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। तो बोले हम आपको मंत्र देते हैं, सारे गांव मिलकर ये मंत्र का जाप करो, उससे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सारे गांव के लोग मिलकर मंत्र जाप करने लग गए, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। तो बोले महाराज आप खुद चल के देखिए ना, ये क्या है, इतना हम उपाय कर चुके हैं, मंत्र खूब जाप कर चुके हैं, यज्ञ हवन कर चुके हैं, उसमें सेंट डाल चुके हैं, ये प्रॉब्लम क्या है। तो महाराज जी खुद आए तो देखे अरे इसमें तो कुत्ता पड़ा है। और जो है उन्होंने कहा कि भाई तुम इस कुत्ते को निकाल क्यों नहीं ले रहे हो सब लोग मिलकर। तो बोले आप ही ने तो बोला है। तो मैंने ये थोड़ी बोला भाई कि कुत्ते को बिना निकाले तुम सेंट डाल दो, मैंने ये थोड़ी बोला कि कुत्तों को बिना निकाले तुम यज्ञ हवन कर दो, तुमको समझने की ज़रूरत है। बोले आपने तो बोला ही नहीं कि कुत्ते को निकालो। तो बोले तुमको भी तो अपनी बुद्धि लगानी चाहिए भाई, ये कुत्ते सड़े पड़े हैं, उनको निकालोगे तो बदबू साफ हो जाएगी। आज का व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है, अंदर में सारे विषय विकार 5 कुत्ते भरे पड़े हैं, उनको ना निकाल के व्यक्ति क्या कर रहा है, माला जप रहा है, तो खूब आरती पूजा ये कर रहा है, तो तीर्थ कर रहा है, तो यहाँ भाग रहा है तो वहाँ भाग रहा है। मन रूपी कुएं में
5 तो क्या 10-20 कुत्ते घुसे पड़े हैं और उनकी बदबू फैल रही है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हम आपको बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं कि हमारी ऑफिस में एक व्यक्ति आता था, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब उसके माने जीवन से, उसके शरीर से खुशबू आती थी और बहुत उमंग उत्साह में रहता था वो भाई, और बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता था। उसकी बुद्धि में हमेशा सेवा के भाव जागृत होते थे, लोगों पर दया जागृत होती थी, अच्छे अच्छे कार्य करवाने के लिए वो सहयोगी बनता था। फिर उसके बाद कुछ वर्ष बाद वो शादी हो गई। फिर शादी के बाद आया तो हमने स्पष्ट महसूस किया कि उसके शरीर से बदबू आने लगी, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि विषय विकारों में पड़ने के कारण मनुष्य आत्माओं की बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो रखी है। वास्तव में इस संसार में जितनी भी बदबू है वो विषय विकारों की बदबू है, जितनी भी अस्वच्छता है वो सब विषय विकारों के कारण है। व्यक्ति को होश ही नहीं है कि वो मुंह में ढेर सारा गुटखा खाकर मुख का फ्रंट एलिवेशन पूरा बिगाड़ रहा है। मकान का फ्रंट एलिवेशन तो लाखों रुपया खर्चा करके वो एसीपी वगैरह लगाकर खूब ड्राइंग करता है, और वो हमने देखा कितने करोड़पति माने करोड़ों की कार में बैठेंगे और दरवाज़ा खोल के वो बाहर गंदगी करके आगे भाग जाते हैं। क्यों? मुंह में गुटखा और पान बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक चबाए पड़े हैं। होश ही नहीं है कि इस शरीर को कचरे का डब्बा बना लिए है लोगों ने, मन को कचरे का डब्बा बना लिए हैं। मन में सब उल्टे सीधे विचार और नकारात्मक दृश्य देखते हैं आँखों के द्वारा, और सब तो मन भी कचरे का डब्बा और तन भी कचरे का डब्बा, तो पूरा जीवन क्या हो गया? वास्तव में कचरा हो गया। इसलिए दुखी है। बाबा आकर कहते हैं, हमेशा बाबा कहते हैं, बाबा की बात अब हम सुनते हैं। मुरली आज 28 नवंबर की मुरली हम सुनेंगे। आपने अभी तक, मैं समझता हूँ कि 100 से ऊपर मुरली क्लास सुन चुके होंगे, और जो नहीं सुने हैं वो पीछे की मुरलियाँ भी सुने, तारीख में न बंधे, आप और सुनते रहें लगातार शुरू से लेकर, और अभी तक मैं समझता हूँ कि 108 से ऊपर मुरलियाँ यूट्यूब पर प्रसारित हो चुकी है। आप पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक सुनिए, समझिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पर है। हमें जड़ को मिटाना है, प्रॉब्लम की जड़ को मिटाना है। हम बाहर पत्तों में पानी देंगे, दवा देंगे, तो कभी भी ये जो रोग लग चुका है पूरे वृक्ष में, मानवीय वृक्ष में, वो कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लें। तो चलिए अब हम 28 तारीख की मुरली अब सुनते हैं बाबा की। सच्चा पुरुषार्थ किससे होता है? दिल से होता है। हाँ, जो दिल से पुरुषार्थ करता है उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोई भी पुरुषार्थ में नहीं होती है कि अरे यार सेंटर बहुत दूर है, अभी हम बीमार पड़े हैं, अभी हमारे घर में रिश्तेदार आए हैं, अभी मेरे को ये काम पड़ा है। ये सब रियल पुरुषार्थ करने वालों की निशानी नहीं है। हाँ, वो बहाने ढूंढते रहेंगे, क्या करें, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था इसीलिए मैं उठ नहीं पाया। ये सब जो दिल से पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो कहते हैं, और जो दिल से पुरुषार्थ करते हैं वो 10 किलोमीटर दूर रहते हुए भी सेंटर पर आकर बहुत सुंदर योग करते हैं, मुरली सुनते हैं। जो दिल से पुरुषार्थ करते हैं उन्हें इंतज़ार रहता है कि बाबा की मुरली कब आए और कब मैं उसे सुनकर अपने जीवन का निर्माण करूं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। बात दिल की है। खुशी में रहो तो मायाजीत भी बन जाएंगे। देखो, मायाजीत बनने की कौन सी विधि बताई बाबा ने? खुश रहना। खुश रहना ही मायाजीत बनने की निशानी है।
और खुश किस बात से पे रहेंगे? खुशी किस बात की रहेगी? खुशी किस बात की रहेगी भाई? बाबा मिला हमको, खजाना मिला हमको। 21 जन्मों की बादशाही नहीं, बल्कि पूरे 84 जन्म बाबा ने हमारे संवार दिए भाई। ऐसे बाबा कैसे नहीं याद आएंगे? सारा समय मुख से बाबा बाबा निकलेगा, और ऐसा बाबा नहीं निकलेगा आर्टिफिशियल। बाबा कहता है बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। भाई कौन सी बात में मेहनत लगती है? आत्म अभिमानी बनने में। हाँ, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। जो जितना आत्माभिमानी रहेगा, वही हमने पहले उदाहरण दिया आपको कि सारे पंछी बहुत खुशी से उड़ रहे होते हैं आकाश में। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो खुश नहीं दिखाई देता, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दुख, चिंता, अशांति में घिरा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि सबको, जितने भी प्राणी हैं उनको देह का भान ही नहीं है, केवल मनुष्य को छोड़कर। बाबा कहते हैं कि आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती है, अर्थात आपके अंदर के विकार। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। हाँ, माया अर्थात हमारे अंदर की कमी कमजोरी। जिस बात की कमी रहेगी उसी तरफ बुद्धि जाएगी। ये गौर करना। जो बात आपको गिराने की होगी, बार बार वही बात आपसे होती रहेगी। बाबा कहते बच्चे, माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। हाँ, आप ये देखो, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करो, अर्थात बहुत गौर करने की बात है। आपको कोई चीज खाने की इच्छा हुई और आपने खा ली, आपको बाबा याद नहीं रहा, बाहर की कोई भी चीज खा ली, इसका मतलब आपसे विकर्म हो गया। क्यों? क्योंकि बाबा की श्रीमत थी कि बच्चे स्वयं बनाकर सब कुछ खाओ। आपकी दृष्टि कहीं डूब गई है ना, और आपने उससे बात कर ली, आपने उसको छू लिया, तो कर्मेंद्रियों से विकर्म हो गया। सोचने की बात है। बाबा कहता है कि बच्चे, मनसा तूफान बहुत आएंगे। ये मनसा तूफान है। मनसा में आया, खाने की इच्छा हुई, मनसा में आया, छूने की इच्छा हुई, बात करने की किसी से इच्छा हुई, ये मनसा में आया, लेकिन आपने उसे डिनाई किया और उसे कर्मेंद्रियों से उसे फॉलो नहीं किया, तो आपका कोई भी कर्म नहीं बनेगा। इसके लिए एक उदाहरण है कि भाई आप किसी के घर में बैठे हैं और कोई चीज़ आपको लगी कि यार ये मेरे को ले लेनी चाहिए, चोरी करने की इच्छा हुई, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं उठाई, तो मन में तो चोरी की भावना आई लेकिन नहीं उठाई, तो आप चोर थोड़ी कहलाए। आपको चोरी का दोष थोड़ी लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीज आपने नहीं उठाई, मन में भावना आई। तो आपने जो है अपने कर्मेंद्रियों, मतलब अपने कर का, अपने हाथों का उपयोग करके उसे रखा नहीं, तो वो वस्तु वहां की वहां ही है, लेकिन आपके अंदर जो तूफान आए वो आपने नहीं किया, बाद में थोड़े देर बाद वो तूफान खत्म हो जाएंगे। आप उस जगह से बाहर गए और वो तूफान खत्म हो जाएंगे। तो बाबा यही कहता है कि बच्चे, मनसा तूफान बहुत आएंगे, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। जैसे जीभ कर्मेंद्रिय है, जीभ से आपको किसी चीज की खाने की इच्छा हुई और आपने उठाकर खा लिया, तो पाप कर्म नहीं कहलाएगा, लेकिन आपका मन ही आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जब आपका मन ही आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो आप बुद्धि को कहाँ बाप से लगाएंगे? क्यों? क्योंकि मन आपका जो है बुद्धि को डिस्टर्ब करता रहेगा। बहुत गहरी बात समझने की है। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने यही बात कही कि दिल से प्यारे बाबा को याद करो, दिल से बाबा को प्यार करो और बुद्धि से बाबा की बातों को समझो।
बाबा कहते हैं ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। देही अभिमानी अर्थात बाबा से मोहब्बत। हाँ, जब किसी से भी किसी की मोहब्बत होती है तो फिर अपनी पसंद नहीं देखी जाती। भाई सामने वाले को जो पसंद है वो मोहब्बत के वशीभूत होकर उसी के पसंद के अनुरूप कार्य किया जाता है। और यहां पर तो बाबा की पसंद वाली कोई बात ही नहीं है। यहां तो बाबा आपके कल्याण अर्थ ही सब कार्य बता रहे हैं, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो रहन सहन का हो, चाहे दृष्टि वृत्ति का हो, चाहे कृति संस्कृति का हो। हर एक बात शुरुआत कहाँ से होती है? खान पान से होती है। हाँ, इसलिए बाबा ने सबसे पहला परिवर्तन खान पान का किया कि बच्चे आप तमो प्रधान चीजें न खाओ। किसी विषय विकार से ग्रसित आत्माओं के हाथों से बना हुआ पका हुआ भोजन न खाओ। क्यों? क्योंकि पका हुआ भोजन जो है परिवर्तन की अवस्था में रहता है। तो परिवर्तन की अवस्था में जो विचार चल रहे होते हैं वो विचार उस पके हुए भोजन में भी जाकर मिक्स हो जाते हैं। ये गहन गंभीर बात बाबा ने बताई। हाँ, इसलिए कहते हैं कि सच्चा ब्राह्मण वही जो कच्चा दान ले या कच्चे का लेन देन करे, पक्के का नहीं। हाँ, बहुत गहन गंभीर बात है ये। बाबा कहते हैं वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में आते ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूं परम पिता। ठीक है, ऐसा कोई बोलेगा क्या कि मैं हूं परम पिता? इस संसार में ऐसा कोई नहीं बोल सकता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको फिर देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। देही अभिमानी कहने की आवश्यकता फिर बाबा को है ही नहीं, वो तो है ही निराकार। तुम क्यों अपने को शरीर समझते हो? तुम भी हो ही निराकार। भाई जैसे बाबा ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया, एक देह ली, वैसे ही तुमने ली है। बस अंतर बस इतना ही है कि तुम अनभिज्ञ थे, उड़ते उड़ते कहीं भी चले गए, 9 महीने गर्भ में काल कोठरी में पड़े रहे, तुम्हें पता ही नहीं। याद है क्या किसी को भी कि 9 महीने गर्भ के अंदर कैसे थे? किसी को याद नहीं है, होश ही नहीं है। बाबा को सब कुछ याद है, बस फर्क क्या हो गया? मूल बात पुरुषार्थ काहे की है? याद की है। बाबा कहता है, बड़ी गहन गंभीर बात है। बाबा कहते हैं कि वह तो है ही निराकार। मुझे तो अपनी देह नहीं, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो फिर कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बाबा ने सबसे पहले खान पान, फिर रहन सहन। देखो बाबा ने श्वेत वस्त्र पहनाया, बहुत गहन गंभीर बात है। हाँ, जीते जी नारियों को श्वेत वस्त्र पहनाना मासी का घर नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमात्मा ही कर सकते हैं। नहीं तो लोग तो श्वेत वस्त्र पहनने को अशुभ मानते थे। श्वेत वस्त्र किसको पहनाते थे? जिनकी पति की डेथ हो जाती थी। आज तो बाबा ने कुंवारी कन्याओं को भी श्वेत वस्त्र पहनाकर मिसाल खड़ी की। तो ये किसी मनुष्य की ताकत नहीं है, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। आजकल तो भैया फैशन इतना आगे बढ़ा हुआ है, और ऐसे दौर में आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि श्वेत वस्त्र पहनकर और कैसे नारियां बाबा की ज्ञान यज्ञ में कैसे आगे बढ़ रही हैं। ऐसा आसान नहीं है।
तो सोचो, बाबा ने रहन सहन परिवर्तन किया, खान पान परिवर्तन किया, क्योंकि खान पान और रहन सहन से ही शुरुआत हो रही है आपके ज्ञान यज्ञ की। बारीक बात है, नहीं हम मुरली सुन रहे हैं, हम योग लगा रहे हैं, हम सेंटर जा रहे हैं, हो गया। बारीक बात कुछ समझना ही नहीं है तो कभी भी आप 1000 साल तक मुरली पढ़ते रहो, चाहे आप 1000 घंटे योग लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप अर्थ सहित मुरली सुन लो, चाहे बिना अर्थ सहित मुरली सुन लो। बहुत बारीक बात है। तो हमारे रहन सहन में पवित्रता आनी चाहिए, हमारे खान पान में पवित्रता आनी चाहिए, तब हमारी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता आएगी। जब तक खान पान में रहन सहन में पवित्रता नहीं आएगी, जब तक खान पान में स्वच्छता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी और सादगी नहीं आएगी, रहन सहन में सादगी नहीं आएगी, तब तक आपकी दृष्टि वृत्ति कभी सही नहीं हो सकती। ऐसी दुनिया में बहुत मिसाल है जो बाबा इसीलिए कहते हैं कि 70 साल ज्ञान में चलने वाला 7 दिन चलने वाले से पीछे हो जाता है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और उसके लिए ही सारे उपाय बताए हैं। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। ये सारा देह अभिमान है ना, रंग भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, योग्यता अयोग्यता का भेद, तेरे मेरे का भेद है, तेरे मेरे का भेद है ना। ये भेद ही तो सब नष्ट कर रहा है मनुष्य आत्मा को। ये सब को छोड़ना। हाँ, सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? भाई निराकार है तो पढ़ाए कैसे वो? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। फिर बाबा उदाहरण देते हैं, भाई गौमुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, यह तो गौ नहीं है, कौन? ब्रह्मा बाबा। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, शिव जी की सवारी बैल दिखाते हैं, कोई गाय नहीं दिखाते हैं। बारीक बात समझने की है। वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं, बस सारा रोला तो यही गड़बड़ हो जाता है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि शिव शंकर एक नहीं है, शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी, माने ब्रह्मा के बारे में समझना बड़ी सूक्ष्म बात है, सूक्ष्मता को समझना। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं लोग, नहीं, बाबा कहते हैं ब्रह्मा और मास्टर ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। बड़ी गहन गंभीर बात है भाई। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है। बारीक बात है ना भाई। बैल की सवारी दिखा रहे हैं, मतलब एक पर काया प्रवेश करते हैं बाबा। फिर अर्धनारीश्वर दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने शंकर को दिखा दिया सारा कुछ। तो दादी के तन में जो बाबा आ रहे थे, वो भी ब्रह्मा के तन में ही आ रहे थे ना, ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में। मतलब ब्रह्मा के जो मानसिक विचार हैं उस पर किसका कंट्रोल हो गया था? शिव बाबा का कंट्रोल हो गया था। ब्रह्मा की बुद्धि पर किसका कंट्रोल था? शिव बाबा का कंट्रोल था। इसीलिए कहते हैं सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। मेरा मन कह रहे हो, ये भी देह अभिमान कहलाएगा। मेरी बुद्धि कह रहे हो, ये भी देह अभिमान कहलाएगा। नहीं, आपकी 3 इंद्रियां हैं, तीनों इंद्रियों को बाबा को सौंप दो। उसी को भक्ति मार्ग में फिर गर्दन काटना दिखा देते हैं। गर्दन काट दिए तो इंद्रियां सब गई। तो मेरा मन कहना नहीं, मन बाबा का, तन बाबा का, बुद्धि बाबा की, हाँ, संस्कार बाबा के धारण करना है। बाबा का मन कैसा है, बाबा की बुद्धि कैसी है, बाबा के संस्कार कैसे हैं, ये मनन चिंतन करके धारण करने की बात है।
सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि बाबा की जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी को एडॉप्ट करना, बाबा के जैसा मन बनाना, बाबा के जैसी बुद्धि बनाना, बाबा के जैसे संस्कार बनाना। ये हो गए ब्रह्मा विष्णु शंकर। बड़ी बारीक बात है। शंकर मतलब एक भी शंका नहीं, हर शंका से परे। नहीं तो ज्ञान का जो है वेद का सुनाए पड़े हैं। नहीं भाई, बाबा कहता है तुमको निडर भी बनना है। भाई निडर कौन बनेगा? जो पवित्र रहेगा। सीधी सी बात है। भय उसी के अंदर रहेगा जो कुछ ना कुछ गलती करता होगा, और निर्भय वही रहेगा जो बिल्कुल गलती नहीं कर रहा होगा। सीधी सी बात है भाई। निर्भय होकर यात्रा कौन करेगा? जिसने प्रॉपर टिकट कटाई है, प्रॉपर सीट पर बैठा है, जो नंबर मिला है उस नंबर पर बैठा है, वो निर्भय होकर बैठेगा, निर्भय होकर यात्रा करेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहता है अपनी सीट पर सेट रहो। बहुत गहन गंभीर बातें हैं बाबा की। बाबा कहते हैं तुम कहेंगे ईश्वर के स्टूडेंट है, तुम बच्चों को ही खुशी है। हाँ, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूं। सोचने की बात है। देखो, ऐसा कोई कहेगा क्या? कोई ऋषि मुनि साधु संत हमको कितना तुरंत फॉलो करना चाहिए। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई देहधारी नहीं। यहाँ पर देहधारी की बात नहीं आ रही है। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं, बाबा कहते हैं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना कहाँ है? अपने घर। कहाँ से जाना है? बुद्धि रूपी विमान से। बुद्धि का योग लगाना है। बुद्धि का योग जब ही लगेगा भाई जब धारणा पक्की होगी। हाँ, धारणा जब तक पक्की नहीं होगी, आप हजारों मुरलियां सुनते रहो, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अपनी धारणा को चेक करना, क्या धारण किया है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। ऐसी बात कोई नहीं कहेगा। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत साल से बोल रहे हैं कि घर जाना है, विनाश होने वाला है, हो तो नहीं रहा है। अरे भाई, आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि परमात्मा बेहद का है तो उसकी घड़ी बेहद की होगी। तुम हद की घड़ी देखते हो, तुम 12 घंटे की, 24 घंटे की, हफ्ते की, महीने की और वर्ष की घड़ी देखते हो। बस ज़्यादा से ज़्यादा फिर 25 वर्ष मनाते हो सिल्वर जुबली, फिर 50 वर्ष गोल्डन जुबली, फिर 100 वर्ष। उसके बाद तो घड़ी तुम्हारी बुद्धि में है ही नहीं। और बाबा के पास जो है बेहद की घड़ी है, तो बाबा का 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर कहलाएगा। अब बात समझने की है बहुत, इस पर बुद्धि लगाओ। हाँ, तब फिर ये नहीं कहोगे कि अरे यार बहुत दिन से हम सुन रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं। तो कितने दिन से सुन रहे हो भाई? सोचने की बात है। कितने दिन से सुन रहे हो कि विनाश होने वाला है, कह रहे हैं। कोई तुम्हारा खुद का 150-200 वर्ष का जीवन है क्या? अभी तुमको आए ही इस शरीर में रहते हुए ही कितने वर्ष हुए पहले, ये भी तो विचार करो। और कितने वर्ष तो तुमने यूं ही निकाल दिए खाने पीने में। बाबा कहते हैं कि भाई मैं लायक बनाकर तुमको ले जाने आया हूं। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। और वह तो शरीर को पतित समझ के गंगा में स्नान करने जाते हैं, और आत्मा को तो
निर्लेप समझ लेते हैं। अरे भाई, क्रोध कौन कर रहा है? कोई मृत शरीर क्रोध करेगा क्या? मोबाइल न तो मृत शरीर थोड़ी क्रोध करेगा भाई। मृत मतलब जिससे वाणी रूपी अमृत नहीं चल रही है। हाँ, सोचने की बात है। वाणी चलाने वाला कौन? आत्मा। इसलिए आत्मज्ञान पक्का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगा कि वो एक आत्मा है, तब तक उसे आगे की कोई लाइन समझ में नहीं आएगी। आत्मा निर्लैप कह दिए तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। भाई कहते भी हैं पाप आत्मा, पाप शरीर थोड़ी बोलते हैं। किसी ने पाप किया तो पाप आत्मा कहते हैं ना, पुण्य किया तो पुण्य आत्मा कहते हैं, पुण्य शरीर थोड़ी कहते हैं। तो फिर कैसे आत्मा निर्लेप हो गई? सोचने की बात है। यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाबा देखो बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भाई जो भी सुन रहे हैं उनको भी भाषण करना है। अभी थोड़ी देर पहले हम यही कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं कर सकते भाषण, तुम क्यों नहीं आकर्षित कर सकते? बहुत धोखा खाओगे भाई। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे ना, तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं ये सब काम कब करोगे तुम? जब तुम सतो प्रधान बनोगे। तो सतो प्रधान बनो, तब तुमसे ये कार्य होगा। अब तुम्हारा खान पानी सही नहीं, दृष्टि वृत्ति सही नहीं, रहन सहन सही नहीं, तो सतो प्रधान फिर तुम कब बनोगे भाई? बाबा कहते हैं पवित्र बनने बगैर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। कई फोन मेरे पास आते हैं, भाई जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं बोलता हूं तुम्हारे अंदर इच्छा है क्या? नहीं मेरे, तो फिर ये सोच ही नहीं आएगी, पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मैं क्या करूं, है मैं शादी कर लूं कि मैं ये कर लूं कि मैं यहां चलूं, मेरे सास ऐसा करती है कि मेरी बहन ऐसा करती है कि मेरा पति ऐसा करता है। ये सब बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने अंदर की इच्छाओं की जांच करो। हाँ, सारे प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये फुरना लगा रहे, बाबा कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा कहते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो भाई, आगे तुम कोई युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तो तुम जीत हासिल करने के लिए आगे बढ़े हो। तो जीत हासिल करना माने युद्ध के मैदान में हो। किस पर जीत हासिल करना? अपने विषय विकारों पर जीत हासिल करना। तो तुम जिस पर जीत हासिल करोगे वो तो बार बार उधर से भी, ये युद्ध का मैदान है ना, आगे नहीं थे। तो आगे तुम नहीं थे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तुम माया के मुरीद थे तो कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी तुम माया से अलग हो रहे हो तो पता लगेगा ना भाई। बाबा कहते हैं अभी सिर्फ तुमको बाप की याद में रहकर माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। बाबा कहता है, बाबा उदाहरण देता है, जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। उदाहरण दे रहा है बाबा। तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है। देखो, गांठ बांधने की बात कही, एक नोट लिखने की बात कही, और तीसरी बात क्या कह दी बाबा ने? बैच, जिससे याद रहेगा भाई, है ना भाई। लेकिन अब हमारी बुद्धि इतना बाबा में लग जानी चाहिए कि अब बाबा को याद करने के लिए अंगूठी की या बैच की या किसी की आवश्यकता नहीं पड़े। बैज अंगूठी सब सेवा अर्थ है, सेवा अर्थ पहनना है कि भाई बैच पहने रहोगे तो कोई पूछेगा तो तुम सुना सकोगे, पूछेगा तो। बाबा कहता है हम प्रिंस बनते हैं, यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। भाई ऐसा कोई बोलेगा क्या कि बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी? सोचने की बात है। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है,
स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, पति को नहीं कहेंगे स्त्री के लिए। ये बड़ी गहन गंभीर बात समझने की है। बाबा उदाहरण भी बहुत गहराई से देते हैं। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, इसलिए पहले लक्ष्मी और फिर नारायण लिखते हैं। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं भाई, सोचो। गणेश जी को तो कहीं भी बिठा देते हैं, लेकिन दुर्गा जी को बिठाने के लिए हाँ बहुत पंडाल अच्छे से लगाते हैं, और गणेश जी को तो खुले में कहीं भी बिठा देंगे। हाँ, बहुत गहरी बात है। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवानुवाच है, मन मना भाव। आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। भाई याद है आपको? ये आत्माभिमानी स्थिति बता रहे बाबा कि तुमने ही भक्ति शुरू की द्वापर में। तो ये आत्माभिमानी स्थिति की बात, हर बात बाबा की आत्माभिमानी स्थिति की रहती है। बाबा कहता है सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की भक्ति करते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। ये कौन कर रहा है? ये तुम ही बच्चे कर रहे हो, तुम ही सबको गिराते हो। बाबा स्पष्ट कह रहा है, तो तुमको ही उठाना है। ये बात कोई नहीं बताएगा, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। इस समय तुम संगम पर बैठे हो। यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। बताइए ऐसी बात कोई बोलेगा क्या? इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं, ये आकर स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। और हम सोए पड़े हैं, अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सैपलिंग लगाते हैं। झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं तो नए नए पत्ते निकलते हैं ना। देखो बाबा कैसी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, कितना स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो हमारे को कितनी जागृति आनी चाहिए। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहां देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है। तो हिंदुस्तान भी कह रहे हैं, तो भारत भी कह रहे हैं, तो इंडिया कह रहे हैं। बताओ, है ना? बात बहुत गहरी समझने की है। हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है। जापान और चीन में ही बौद्ध है, लेकिन वो नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी है। हम कह देते हिंदू है धर्म हमारा, हमारा धर्म चीनी है। ऐसा कहेंगे क्या बौद्धि लोग? बौद्ध धर्म ही कहेंगे। वह तो अपने धर्म को बौद्ध ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। सोचो, अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया। कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। हाँ, ये कलयुग पूरा अज्ञान अंधेरा, और यहां पर सब लोग अंधेरे में क्या है? अंधे ही हैं। दिन में सूर्य की रोशनी से चलते हैं, रात में लाइट का इंतजाम करते हैं। स्थूल में भी अंधे, और अंदर मन के नैनों से भी अंधे, और बुद्धि से भी अंधे। और यहाँ जो ज्ञान सुनते हैं और फॉलो नहीं करते हैं, तो वो तो अंधे के भी और अंधे। उनसे बड़ा अंधा तो कोई दूसरा है ही नहीं, जो प्रकाश को देखकर भी लाइट बंद कर दे रहा है। बहुत सोचने की बात है। बाबा कहते हैं एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए और ही घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं।
सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। या जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, माँ इतना ही कह दिए तो भाई कैसे समझेगा? शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होगा, कईयों ने ऐसा कह के तिलांजलि दे दिए। नहीं, बाबा कहते हैं यह तो चुल्लू पानी हुआ। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उनको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनते हैं। अब बाबा ये सब बातें कैसी गहरी सुना रहे हैं, कोई लोटी ले जाते हैं, कोई ये, माने ज्ञान का खजाना चाहिए भाई। एक एक शब्द समझाने वाला चाहिए, एक एक शब्द पॉइंट समझने वाला चाहिए। बाबा बड़ी गहन गंभीर बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा ना, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है बात मत पूछो। बाबा कहता है यहां रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहां अनाज भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यह है ही मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बना दी गई हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। ग्रंथ भी शास्त्र भी बड़े होते चले जा रहे हैं। पहले गीता में कम श्लोक थे, अब ढेर श्लोक हो गए, लोगों ने जोड़ते ही चले गए ढेर। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं। भाई ऐसे तो कोई होते नहीं ना भाई। हाँ भाई, चित्र तो वैसे ही बनाओ जितना है, लेकिन बड़े बड़े बना दिए हैं। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। वास्तव में ज्ञान का चित्र बड़ा बड़ा होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अच्छे से समझ सके। बड़े बड़े तो ज्ञान के चित्र होने चाहिए। ये बात बाबा कह रहे हैं। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़े ही चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं। वास्तव में रोना भी देह अभिमानी कहलाएगा ना, देह अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है और मीठा बाबा याद आता है। भाई बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए ना। ऐसा करके रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। बाबा कहते हैं तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त है अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं और भक्ति में हाँ भाई हम तो उसकी भी पूजा करते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। भाई कहते भी है एक तरफ, एक साध है सब सद है और सब साध है सब जाए, कहते भी है, लेकिन ध्यान नहीं देते उस तरफ। बाबा कहते हैं कि भाई ज्ञान में तो एक ही बाप है, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। भाई इस वाणी से समझ में आ रहा है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भाई तूफान तो माया के आएंगे ही। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूं। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझाता हूं। बच्चों के पास कितने आते होंगे बाबा ख्याल करते हैं, मुझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। बाबा सावधानी दे रहे हैं। भाई क्यों? क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो ना। बाबा कहते हैं पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। बाबा कहते हैं शिव बाबा कि यह है फ्रंट में। कौन? ब्रह्मा बाबा। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड
थर्ड ग्रेड होती है। अब तुम पहचानो अपने आप को भाई कि तुम फर्स्ट हो, सेकंड हो कि थर्ड हो। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं। कौन से? ब्रह्मा बाबा के पास। इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत। हर तूफान देता है तोहफा, विघ्नों से ना घबराना। गीत आपने सुना होगा। बाबा कहते हैं सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते। अरे भाई यह तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम, आत्मा भाई भाई है। सीधी सी बात है भाई। मंदिर में भी जाकर एक ही मूर्ति को तो कहते हैं ना पति पत्नी, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, कि पत्नी अलग मूर्ति को बोलती है। सोचने की बात है। बाप बेटे जाएंगे तो एक ही मूर्ति को कहेंगे ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो ओरिजिनल रूप में वो बाप बेटे कौन कहलाए? भाई भाई कहलाए। बात बड़ी समझने की है। फिर जब हम अलौकिक परिवार में आए है ना भाई, तो अलौकिक परिवार के नाते हम क्या हो गए? भाई बहन हो गए भाई। बात बड़ी समझने की है। बार बार बाबा कहता है बात बड़ी समझने की है। तो फिर विकार कहाँ से आएगा? जब भाई भाई और भाई बहन की दृष्टि हुई तो विकार तो आएगा नहीं ना। ब्राह्मण है ऊंच चोटी, भाई ब्राह्मणों में ही चोटी दिखाते हैं। जो ही फिर देवता बनते हैं तो हम भाई बहन हैं, एक बाप के बच्चे, कुमार कुमारी। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है। बाबा बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। अब कई पुरुष भी लिखते हैं कि हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, ऐसा बोलते हैं। भाई बड़ी मेहनत है, ऐसे साधारण थोड़ी है भाई। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है। और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल है उन्हों की। उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है। परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, ज्ञान में तीखे हो जाएं, अच्छा भाई बाबा फिर याद प्यार देते हैं। बाबा का याद प्यार स्वीकार करें सभी बच्चे, और बाबा को भी सारा दिन याद करते रहें। फिर हम धारणा के लिए सार सुनते हैं। माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है भाई। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जब इस खुशी में रहेंगे तो बड़े सहज रहेंगे। दूसरा, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हाँ, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। देखो भाई, कर्मेंद्रियों से विकर्म ना हो। मतलब अगर आप व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं और उस दौरान कोई ऐसा दृश्य अपने आप आ जाता है, आजकल तो पूरा माया नगरी बहुत जबरदस्त फैली हुई है, तो आप ये चेक करो कि आपका उस चित्र में ध्यान जा रहा है क्या, आपकी आंख रुक रही है क्या, देखने की इच्छा हो रही है। तो यदि मन कर रहा है मतलब आपने कर्मेंद्रियों को उपयोग कर लिया, कर्मेंद्रियों का उपयोग कर लिया। हाँ, बुद्धि अगर उसमें फंस रही है इसका मतलब आपने कर्मेंद्रियों का उपयोग कर लिया। ये बात बारीक समझने की है। चलिए भाई, वरदान सुनते हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए देखो कौन कौन सी बातें, बहुत गौर से सुनना। दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। पहली पॉइंट कौन सी पॉइंट हुई? बीती हुई बातों को, है ना भाई, अविनाशी वैराग्य द्वारा और संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरा, अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। अमृत बेले से
रात तक। अमृत बेला कब से शुरू हो जाता है भाई? हम तो कहेंगे 2 बजे से शुरू होता है, लेकिन यज्ञ में 3:30 बजे का सब कुछ सुविधा अनुसार। भाई वो तो विद्यालय है, विद्यालय तो सारे संसार की सुविधा को देखेंगे, क्योंकि उसमें नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं, तो इसलिए 3:30 का समय दिया है। लेकिन बाबा ने बच्चों को तो 2 बजे का समय दिया है। अब जितना जो गहन गंभीर पुरुषार्थ करेगा, हाँ, जबरदस्ती नहीं, दिल से आपकी नींद स्वतः ही खुलेगी, नहीं खुलती है वाली बात नहीं रहेगी। तो अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरी बात, 3 पॉइंट में बात आज की है, तब वरदान क्या है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर किनका आएगा? ये 3 बातों पर पूरा अटेंशन दीजिए। मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। और ये 3 बातें कोई कठिन नहीं है, बड़ा सहज है। ऊपर जो बाबा ने मीठे बच्चे में कहा है उसको फॉलो कर लेंगे तो ये 3 बातें बड़ी सहज है। बात वही दिल की है, दिल से करने की बात है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। ठीक है भाई, वृत्ति द्वारा हम जो गुप्त में अंदर सोच रहे हैं, वृत्त यानी होता है चक्र, जो सारे दिन में हम अपने संकल्पों का जो चक्र चला रहे हैं उसे पावरफुल बनाना। ठीक है, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है, क्योंकि लास्ट में ये साधन भी खत्म हो जाएंगे। जो साधन अभी आप व्हाट्सएप और फेसबुक में जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ज्ञान को, वो साधन भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए अभी अपने अंदर की वृत्ति को चेंज कर लो, अपने अंदर के चलने वाले संकल्पों को चेंज कर लो, अपनी इच्छाओं को चेक करो, अपनी आवश्यकताओं को चेक करो। कई ये बहाने मार देते हैं, इच्छा है उसको आवश्यकता में बदलकर उसकी पूर्ति करते रहते हैं, बहुत वो अपने आप को ही धोखा देना कहलाएगा। तो हर वाणी में बाबा की ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी शब्द आप मुरली में सुनते हैं वो सब बहुत गहन, गंभीर और रमणीक भी है, बस सुनने और समझने का फर्क है। अच्छा भाई, ओम शांति। सारा दिन और सारी रात बाबा की याद में रहना, और याद के लिए गीत सुनते रहना, याद के लिए मुरली को बार बार सुनते रहना। ओम शांति।